दमदार क्वेश्चन है। मेरे साथ साथ आपको भी बहुत सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कैसे? आपसे कह रहा है अ वर्टिकल मेटेलिक पोल, एक वर्टिकल मेटेलिक पोल है, मैं ले लेता हूँ। लेट अस सपोज कि आपके पास एक वर्टिकल मेटेलिक पोल है। हमसे कह रहा फॉल्स डाउन थ्रू द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में ये नीचे को गिर रहा है। हमसे कह रहा विल एनी ईएमएफ बी प्रोड्यूस बिटवीन इट्स एंड, क्या इसके सिरों पर कोई इंड्यूस ईएमएफ आएगा। हमसे कह रहा है गिव रीज़न फॉर योर आंसर, अपने आंसर का एक रीज़न दो। तो पहली बात तो आप मैग्नेटिक मेरिडियन को समझ लो। अगर हमारी अर्थ ये है और अर्थ का खुद का जोग्राफिकल नॉर्थ ये है, जोग्राफिकल साउथ ही है, तो आपको पता है अर्थ का जो नेचुरल मैग्नेट की बात कर रहा हूँ, अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल है तो ये साउथ है और ये नॉर्थ है। तो इन दोनों को मिलाने पर एक प्लेन बनता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। अब लेट अस सपोज कि यहाँ मैग्नेटिक मेरिडियन कुछ इस तरीके से एक प्लेन है, यहाँ पर एक प्लेन खड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन है जिसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरफ को जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है तो मैग्नेटिक मेरिडियन में किसी भी पॉइंट पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहोगे अर्थ का, तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट और एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो लेट अस सपोज कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक है वर्टिकल कंपोनेंट। अब चलिए मैं इसको वर्टिकल कंपोनेंट में गिराता हूँ, हॉरिजॉन्टल को भूल जाओ। जब मैं इसको इस तरह से गिराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से करा, जब इस तरीके से गिराऊंगा तो आप खुद सोचो मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे की तरफ को है, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ को है और इसका मोशन भी मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करा रहा हूँ। तो जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन कराऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगी, तो एंगल उन दोनों के बीच में बनेगा 0 डिग्री। जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप किसी भी कंडक्टिंग रोड का मोशन कराते हो तो उसके अंदर कोई भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं आता। क्लियर है ये वाली बात? तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी वजह से इसके अंदर कोई भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका खुद का मोशन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और आपको अच्छे से पता है इंड्यूस ईएमएफ तभी आता है जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो मोशन, किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। तो वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से तो कोई भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से। लेट अस सपोज कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर को है, अब ये ऊपर से कुछ इस तरीके से आ रही है। तो मेरी एक बात सुनो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर को है और जो मोशन है वो नीचे की तरफ को आ रहा है, तो मोशन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। तो ये तो आपको अच्छे से पता है मोशनल ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ जो होता है वो होता है BVL। तो ये तो आपने देख लिया कि हाँ ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बात बन गई। लेकिन जो लेंथ है ना, लेंथ ये भी परपेंडिकुलर होने चाहिए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब जरा एक बात ध्यान दो, ये नीचे को आ रही है और मोशन भी नीचे को हो रहा है, तो मोशन और इसकी लेंथ जो है वो एक दूसरे के पैरेलल में, जब एक दूसरे के पैरेलल में हो जाएगी तब भी इसके अंदर किसी तरह का कोई भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कोई इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं करेगा। तो इंड्यूस ईएमएफ अगर जनरेट करवाना ही है इसके अंदर तो आपको इसको ऐसे ना गिरा करके आपको ऐसे गिराना होगा। अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको कट करना शुरू कर देगा। देखो इस तरह से गिराना होगा। जब आप इसको इस तरह से गिराओगे तब इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा, क्योंकि लेंथ जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, साथ में मैग्नेटिक फील्ड उधर को, तो तब इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि बुद्धिजीवी प्राणी इसको समझ गए होंगे। स्टिल किसी को डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, वरना पूरी कोशिश है ये इसको समझाने की। थैंक यू सो मच।